डीलिस्टिंग की बातें हवाओं में है। डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को बांटने के लिए नफरत का जहर फिजाओं में घोला जा रहा है। आदिवासियों को बांटने की मुहिम शुरू हो गई है। आदिवासी समाज का तो नारा रहा है, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। इस नारे की गूंज को भाजपा और संघ तोड़ने में लगे हैं, क्योंकि आदिवासियों की एकता से डर लगता है। हमेशा आदिवासियों ने एकजुट होकर आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई को कौन भुला सकता है। सोना खान के वीर नारायण सिंह, जिनकी शहादत रायपुर में जय स्तंभ चौक पर हुई। वीर गुंडाधुर शहीद गैन सिंह, जिन्होंने जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी और सारे आदिवासियों को एक करके सफलता प्राप्त की। जब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा, राम प्रसाद मरावी हमारे छत्तीसगढ़ के, इनके जैसे आदिवासी नेताओं ने आदिवासियों के अधिकारों की वकालत की। संविधान में आदिवासियों के लिए अधिकारों का प्रावधान किया, लेकिन आज उन्हीं संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए आदिवासी समाज को बांटने की साजिश रची जा रही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आदिवासियों के महानायकों ने अपनी शहादत दी। वही जल जंगल जमीन आज खतरे में है। उसी जल जंगल जमीन को लूटने की साजिश चल रही है और इसीलिए आदिवासियों को बांटा जा रहा है। जो आदिवासियों पे अत्याचार करके पुलिस प्रताड़ना के जरिए आदिवासियों को उनके घरों और गांवों में कैद करके आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हैं, जंगल छीन रहे हैं, रोजी रोटी का आधार छीन रहे हैं, उन्हें आदिवासियों से कैसा प्रेम। छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर बस्तर तक, उड़ीसा में सीजी माली से लेकर कोरापुट तक, मध्य प्रदेश में छतरपुर से लेकर पन्ना तक, राजस्थान के अरावली पर्वत तक, हर जगह आदिवासियों की ताकत दबाने की साजिशें चल रही हैं। आदिवासियों के अधिकार कुचले जा रहे हैं। आदिवासियों पर अत्याचार करके उनका जंगल छीना जा रहा है, उनकी माटी छीनी जा रही है, उनकी रोजी रोटी का आधार छीना जा रहा है। इन सारे राज्यों में भाजपा की सरकार है। जंगल छीनते समय भाजपा सरकार को आदिवासियों के अधिकार याद नहीं आते, लेकिन आदिवासियों को डीलिस्टिंग के भ्रम जाल में फंसाकर आदिवासियों को बांटा जा रहा है, ताकि आदिवासी समाज बढ़ जाए। पूरे जंगल पे भाजपा और भाजपा के पिट्ठू पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए। जो भाजपा और संघ आदिवासी समाज को वनवासी कहते हैं, आदिवासी शब्द से घबराते हैं, आदिवासी दिवस नहीं मनाते हैं, आदिवासी परंपरा को मानते नहीं हैं, तो फिर ये आदिवासियों के हितैषी कैसे हो सकते हैं। आदिवासी समाज के लोगों को गौरक्षा के नाम पर पीटा जाता है, उनकी जमीन उनके खेतों पर कब्जा हो रहा है। कहाँ चला जाता है भाजपा का आदिवासी हितैषी चेहरा उस समय। आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासियों की जमीन छीनते, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीनते देखकर इनकी आंखों में गांधारी की तरह पट्टी बन जाती है। देश इस नौटंकी को देख रहा है। आदिवासी समाज ने तो कभी अंग्रेजों की भी गुलामी स्वीकार नहीं की, और आदिवासी समाज को भाजपा और संघ जैसे आदिवासी हित के झूठे पैरोकारों की, ढोंगियों की कोई जरूरत नहीं है। डीलिस्टिंग के बाद आदिवासियों को दो टुकड़ों में बांटकर आदिवासियों की संख्या कम दिखाई जाएगी। आदिवासियों से उनके आरक्षण को छीना जाएगा। विधानसभा की सीटें कम होंगी आदिवासी समाज के लिए। आदिवासी समाज की राजनीतिक ताकत कम होगी। आदिवासियों को दिए गए अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा, श्री राम प्रसाद मरावी जैसे लोगों ने संविधान में उल्लेखित किए हैं। आदिवासियों को बांटकर इन अधिकारों से छेड़छाड़ कोई भी आदिवासी और कोई भी भारतवासी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जय सेवा, जय बूढ़ा देव, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।